नमस्कार, खुबलई आप सभी दर्शकों को दूरदर्शन में स्वागत करता हूं। मैं ईस्तर संसोतन आपके इस कवि संगोष्ठी में संचालक के रूप में हूं और इस कवि संगोष्ठी में कविता पाठ से पहले मैं इस मंच पे उपस्थित कवियों का परिचय देना चाहता हूं। मेरे सामने में बैठे हुए A.K. सिंह सर, डॉक्टर A.K. सिंह सर, और आप जो है आर्मी पब्लिक स्कूल शिलोंग से रिटायर होकर अभी लेखन कार्य में जुड़े हुए हो। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के अनेक कार्यक्रम में भी जुड़े रहे और हमारे सामने में जो बैठी है उनका नाम है डॉक्टर अरुणा उपाध्याय। आप जो है गोरखा हायर सेकेंडरी स्कूल अपर शिलोंग में टीचर के रूप में या फिर अध्यापिका के रूप में कार्य कर रही हो। नमस्कार। और आप भी जो है सेवा कार्य आप जो है लेखन कार्य से भी जुड़े हुए हैं और आपने जो है अनेक कार्यक्रम जो कि आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं उसमें आपने भाग लिया है। और हमारे सामने में बैठे हुए हमारा सर जान मोहम्मद अंसारी। आप जो है तमाम दर्शकों को नमस्कार। आप जो है वर्तमान समय में JNV माओफ्लांग में अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हो। तो कविता पाठ शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले A.K. सिंह सर को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने कविता का पाठ करें। एक बार पुनः आप सबको मेरा प्रणाम। ऐतिहासिक, अद्भुत, अतुलनीय उपलब्धि का नाम है अगस्त। इस अगस्त में स्वतंत्रता दिवस भी है तो भाई बहन का अनमोल बंधन रक्षाबंधन भी है। श्रावण मास के पवित्रता की मनमोहक सुगंध है तो भाई बहन की सद्भावना भी है। इसी भावना को व्यक्त करते हुए आज की ये मेरी कविता भारत, जिसको मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, जिसका विषय है भारत। भारत कहता गौरव दिखाकर तुम भी गौरवान्वित बन जाओ। भारत कहता गौरव दिखाकर तुम भी गौरवान्वित बन जाओ। तिरंगा कहता लहराकर मन में हर्षित भाव जगाओ। बहुत खूब, बहुत सुंदर। भारत कहता गौरव दिखाकर तुम भी गौरवान्वित बन जाओ। तिरंगा कहता लहराकर मन में हर्षित भाव जगाओ। समझ रहे हो क्या कहती हैं रह रह कर ये मस्त उमंग। भर लो अपने मन में भारतीयता का मधुर आनंद। वाह, क्या बात है, क्या भर लो अपने मन में भारतीयता का मधुर उमंग। आत्मनिर्भर होने के भाव को इन पंक्तियों में देखिए। भारत कहता आत्मनिर्भर बनकर, भारत कहता आत्मनिर्भर बनकर तुम भी स्वावलंबी बन जाओ। बहुत खूब, क्या कहने। भारत कहता आत्मनिर्भर बनकर तुम भी स्वावलंबी बन जाओ। इंक्लूसिव कहता पढ़वा कर मन से समरस स्नेह दिखाओ। बहुत अच्छा। इंक्लूसिव कहता पढ़वा कर मन में समरस स्नेह दिखाओ। समझ रहे हो क्या कहती हैं विकसित शिक्षा का राष्ट्रीय संकल्प। फैलो इतना फैलो कि विश्व गुरु का हो स्वप्न संपन्न। फैलो इतना फैलो कि विश्व गुरु का हो स्वप्न संपन्न। अगली पंक्तियों में वैभव क्या कहती है, समृद्धि क्या कहती है, इरशाद हो। इसको
मैंने बांधने की कोशिश की है। भारत कहता वैभव जगा कर तुम भी वैभवशाली बन जाओ। बहुत खूब। भारत कहता वैभव जगा कर तुम भी वैभवशाली बन जाओ। जनसंख्या कहता गुजर गुजर कर मन में एक दो अलख जगाओ। क्या बात। जनसंख्या कहता गुजर गुजर कर मन में एक दो अलख जगाओ। समझ रहे हो क्या कहती हैं पल पल छड़ छड़ ये मौन तरंग। वाह क्या बात। ठान लो अपने संग में राष्ट्रीयता का मधुर सुगंध। वाह ठान लो अपने संग में राष्ट्रीयता का मधुर सुरंग। अगली पंक्ति जिसका भाव है, भारत एक चौहद्दी नहीं बल्कि हमारी भारत माँ है, और भारत माँ की हमसे क्या अपेक्षा है इसे मैंने बताने की कोशिश की है। भारत कहता जननी बनकर, भारत कहता जननी बनकर तुम भी मातृ छांव बन जाओ। बहुत खूब। भारत कहता जननी बनकर तुम भी मातृत्व छांव बन जाओ। तिरंगा कहता घर घर जाकर मन से ममता भाव जगाओ। वाह क्या बात है सर। तिरंगा कहता घर घर जाकर मन से ममता भाव जगाओ। वाह समझ रहे हो क्या कहती हैं भर भर करुण ये छलक लहर। वाह समझ रहे हो क्या कहती हैं भर भर करुण ये छलक लहर। हर लो अपने तन से अमानवीयता का विकृत कहर। क्या कहने। हर लो अपने तन से अमानवीयता का विकृत लहर कहर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सदी विचारों की सदी है। कहने का अर्थ है अमृत भारत। कैसे, इसको मैं अपनी पंक्तियों में बांधा हूँ। भारत कहता अमृत पिलाकर, भारत कहता अमृत पिलाकर तुम भी अमृतमय बन जाओ। वाह भारत कहता अमृत पिलाकर तुम भी अमृतमय बन जाओ। तिरंगा कहता फहर फहर कर, तिरंगा कहता फहर फहर कर मन में सत्य शांति का राग जगाओ। वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। समझ रहे हो क्या कहती हैं लहक लहक ये राष्ट्रीय तिरंग। वाह समझ रहे हो क्या कहती हैं लहक लहक ये राष्ट्रीय तिरंग। घुल लो इतना घुल लो, घुल लो इतना घुल लो कि मनुष्यता का न हो विकल्प। घुल लो इतना घुल लो कि मनुष्यता का न हो विकल्प। वाह धन्यवाद। बहुत खूब सर। आपने जो इस कविता के द्वारा से या फिर इस काव्य के द्वारा से जो हमारे भारत है उसकी जो पहचान है, उसके क्या विचार है, उसमें आपने कहा इंक्लूसिविटी, तब कि हम लोग सब जानते हैं कि इस भारत में विविधता है फिर भी अनेकता में है। क्योंकि हम एक दूसरे को अपनाते हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर के लोग हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र के लोग हो, चाहे वो दक्षिण भारत के लोग हो, फिर भी साथ में मिलजुल कर हम लोग अपने आप को भारतीय के रूप में पहचान करवाते हैं। तो इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर अरुणा उपाध्याय जी को अपने कविता पाठ करने का पुनः एक बार आप सभी का
नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने राष्ट्रपिता से ओतप्रोत बहुत सुंदर कविता सुनी और हम सभी जानते हैं कि अगस्त का जो महीना है वो उत्सवों का महीना है। हाँ। इसमें हमारे ऋतु से संबंधित पर्व हैं, तो राष्ट्रीयता से संबंधित एक राष्ट्रीयता की अखंड भावना जगाने वाला पर्व है। पहले पहले हम तिरंगा एक दिन लहराते थे, सुबह लहराया शाम को उतार दिया, लेकिन आजकल जो तिरंगा है वो कई दिन पहले से फहराना शुरू हो जाता है और बहुत दिनों तक वो हमारे घर के गुंबजों पर लहराया करता है। इसी भाव को लेकर के मैंने जो पंक्तियाँ लिखी हैं, कविता लिखी है, उसका शीर्षक है तिरंगा और हम। ये तिरंगा हमसे क्या कहता है और क्या किया है इस तिरंगे ने, ध्यान दीजिएगा। लहराए तिरंगा नभ में जब शान से, लहराए तिरंगा नभ में जब शान से, गर्वित होता मस्तक हमारा बड़े अभिमान से, गर्वित होता मस्तक हमारा बड़े अभिमान से। देश प्रेम की तरल तरंगे ये जगाता है, देश प्रेम की तरल तरंगे ये जगाता है। आज़ादी की प्रबल भावना ये हम में लहराता है, आज़ादी की प्रबल भावना ये हम में लहराता है। सजा माथे, ख्याल करिएगा, सजा माथे रंग केसरिया इसके, सजा माथे रंग केसरिया इसके, बलिदान की कहानी सुनाता है, बलिदान की कहानी सुनाता है। उज्ज्वल सा शुभ्र श्वेत रंग, उज्ज्वल सा शुभ्र श्वेत रंग, शांति गीत पावन गुनगुनाता है, शांति गीत पावन गुनगुनाता है। हरा हरियाली का प्रतीक बन, हरा हरियाली का प्रतीक बन, वतन के सुख समृद्धि दर्शाता है। हरा हरियाली का प्रतीक बन, वतन की सुख समृद्धि दर्शाता है। रहे सब खुशहाल प्रेम भाव से, रहे सब खुशहाल प्रेम भाव से, उन्नति पथ अनवरत दिखलाता है, उन्नति पथ अनवरत दिखलाता है। बहुत अच्छा। हृदय सम अंकित अशोक चक्र, ध्यान दीजिएगा, हृदय सम अंकित अशोक चक्र, चरई वेती मंत्र सुनाता है, बिल्कुल, चरई वेती मंत्र सुनाता है। भरत कहता कभी रुकना नहीं, कहता कभी रुकना नहीं, मुश्किलों से डरना नहीं, कहता कभी रुकना नहीं, मुश्किलों से डरना नहीं। अदम्य अदम्य शौर्य गाथा ये गाता है, अदम्य शौर्य गाथा ये गाता है। ले दृढ़ संकल्प, ले दृढ़ संकल्प विश्व विजय का, ले दृढ़ संकल्प विश्व विजय का, शहीदों ने अनमोल प्राण गंवाए हैं, शहीदों ने अनमोल प्राण गंवाए हैं। मानव मानवता की रक्षा खातिर, ध्यान दीजिएगा सर थोड़ा, मानव मानवता की रक्षा खातिर कितनों ने हंसते हंसते शीश कटाए हैं, कितनों ने हंसते हंसते शीश कटाए हैं। इस तिरंगे की शान अजब निराली, इस तिरंगे की शान अजब निराली, वतन पर बलिदान सिखाता है, वतन पर बलिदान सिखाता है। यह भारत का उन्नत गौरव, ये तिरंगा भारत का उन्नत गौरव, सब में विश्व बंधुत्व का भाव जगाता है, सब में विश्व बंधुत्व का भाव जगाता है। बहुत खूब मैडम, आपके इस कविता में जो आपने एक अलग जो परिचय जो तिरंगा के विषय में आपने फिर बताया है हमें। बचपन में हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमारे शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं हमें बताती है कि हमारा जो वाइट कलर या फिर श्वेत रंग जो है वो किसके प्रतीक है, ये सब के बारे में, लेकिन आपने उसको और लंबा खींच दिया। मानो ये कविता एक ऐसे है कि आपने इसमें जो विचार है, जो आपने विचार डाला है, वो केवल सिर्फ जो इंट्रोडक्शन है या फिर जो परिचय है तिरंगा वो ही नहीं है, लेकिन तिरंगा की शान या फिर हमारे भारत की जो क्या लक्ष्य है, हमारा विश्व गुरु बनने का क्या लक्ष्य है हमारा। विश्व गुरु का अर्थ ये नहीं कि हम दूसरों पर अपनी
शक्ति के द्वारा से हम कुछ थोपे उनके ऊपर में, लेकिन शक्ति का अर्थ यही कि विश्व बंधु या फिर वसुदेव कुटुंबकम बिल्कुल के लिए। जी, तो बिल्कुल, बहुत धन्यवाद बहुत मैम, सुंदर। बहुत खूब आपकी कविता। तो मैं आप सर को, जान मोहम्मद अंसारी सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना कविता का पाठ करें। धन्यवाद सर। मैं आपको ले चलता हूँ, थोड़ा जायका बदलता हूँ, आधी आबादी की समस्याओं से रूबरू आपको करता हूँ। बहुत ठीक है सर। बहुत जी सर। गज़ल की कुछ पंक्तियाँ हैं औरत के उन्मान से। मोहब्बत की खातिर बनाई गई है, वाह, मोहब्बत की खातिर बनाई गई है, दहेजों की खातिर जलाई गई है। बहुत सुंदर। मोहब्बत की खातिर बनाई गई है, दहेजों की खातिर जलाई गई है। वो औबास कब थी, वो औबास कब थी बनाई गई है, वो पर्दे से महफिल में लाई गई है। बहुत खूब। बहुत ने हवश की निगाहों से देखा, बहुत ने हवश की निगाहों से देखा, वो बाजार से जब भी आई गई है। बहुत सुंदर। वो बाजार से जब भी आई गई है, उठाती भी कैसे वो सर ही अपना। शेर पर तो चाहूँगा। उठाती भी कैसे वो सर ही अपना, लड़कपन से इतना झुकाई गई है। पड़ी जब भी उसकी जरूरत किसी को, पड़ी जब भी उसकी जरूरत किसी को, वो सोते में अक्सर जगाई गई। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत सुंदर। सोते में अक्सर जगाई गई है। बहुत सुंदर। जमाने से जब भी सवालात पूछे, जमाने से जब भी सवालात पूछे, तो त्याग की मूर्ति बताई गई है। वाह, क्या कहने सर, क्या बहुत कहने, खूब। बहुत सुंदर। तो त्याग की मूर्ति बताई गई है। अगले शेर पर तवज्जो चाहूँगा। ममता की मूरत, ममता की मूरत, प्यार की सूरत, ममता की मूरत, प्यार की सूरत, लक़ब से भी उसको बुलाई गई। क्या कहने, क्या है। कहने, बहुत बहुत सुंदर। लक़ब से भी उसको बुलाई गई है। खता क्या है उसकी। एक सवाल से इस गज़ल को मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि खता क्या है उसकी जान बताओ, खता क्या है उसकी जान बताओ, जमाने से क्यों वो सताई गई है, जमाने से क्यों वो सताई गई है। धन्यवाद। वाह बहुत सर, सुंदर, बहुत सुंदर सर। आपने इस शुक्रिया। कवि संगोष्ठी को और भी जीवन लाया है आपने सर, इसको और भी एक। धन्यवाद सर।
जो दूसरी तरफ में यहाँ से भारत से शुरू हुआ है तिरंगा के, उसके बाद फिर आपने जो है स्त्री या फिर औरत या फिर महिला या फिर हमारी माँ, हमारी बहन के विषय में जो आपने गज़ल जो प्रस्तुत किया है वो बहुत ही खूब है सर, बहुत ही अच्छा है। जो आपने सबसे पहले दहेज के कारण किस प्रकार से अत्याचार हुआ है, फिर उसके बाद क्या किन किन चीज़ों से औरतें या फिर हमारी माँ हमारी बहन को गुजरना पड़ता है, उसको आपने बहुत बखूबी निभाया है अपने गज़ल में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सर। धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम को फिर से मैं सर को फिर से पुनः आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने दूसरा कविताएं सुनाएं अपने। गज़ल सुनने के बाद मैं भी कुछ उसी से मिलता जुलता एक गीत आपको गाकर सुनाने के लिए इरशाद। प्रयत्न करूँगा। जी जाने वफा कविता है, उन्हीं के सम्मान में चंद पंक्तियाँ पढ़कर मैं अपनी गेय कविता का आगाज़ करना चाहूँगा। यह तरन्नुम मेरा है, यह तरन्नुम मेरा है, पर तराना तुम्हारा है। बिल्कुल। यह तरन्नुम मेरा है, पर तराना तुम्हारा है। यह कैसा याराना है, जो लगता पुराना है। शीर्षक है जाने वफा। गाने की कोशिश करूँगा। हाँ जी सर। खार खा कर बैठे हैं, खार खा कर बैठे हैं वे जाने वफा, न जाने क्यों हैं खफा वे बन के जफा। खार खा कर बैठे हैं वे जाने वफा, न जाने क्यों हैं खफा वे बन के जफा। खार खा कर बैठे हैं, दूर रखते हैं खुद से वे खुद का फासला। बहुत खूब। दूर रखते हैं खुद से वे खुद का फासला। फर्ज का मर्ज तुम हो ए जाने वफा। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। दूर रखते हैं खुद से वे खुद का फासला। फर्ज का मर्ज तुम हो ए जाने वफा। खार खा कर बैठे हैं वे जाने वफा, न जाने क्यों हैं खफा वे बन के जफा। अगली पंक्तियाँ देखिए। इरशाद। फिजा की तुम समा हो, फिजा की तुम समा हो ए जाने वफा। बहुत खूब। बहुत खूब, ठीक, बहुत सुंदर। फिजा की तुम समा हो ए जाने वफा। फिक्र की मुराद तुम हो ए मानो जफा। फिजा की तुम समा हो ए जाने वफा। खार खा कर बैठे हैं वे जाने वफा, न जाने क्यों हैं खफा वे बन के जफा। जान तू है हमारा है जान तो वफा, जान तू है हमारा है जान तो वफा। दफा बनकर रफा न तू कर जफा। दफा बनकर रफा न तू कर जफा। खार खा कर बैठे हैं वे जाने वफा, न जाने क्यों हैं खफा वे बन के जफा। अगली पंक्तियाँ देखिए। इरशाद। जान मोहम्मद जी। इरशाद। लबों पे लब जलाओ, लबों पे लब जलाओ तो कुछ तो कहो। वाह। लबों पे लब जलाओ तो कुछ तो कहो। होठ भीचे तुम अपना न जाया करो। लबों पे लब जलाओ तो कुछ तो कहो। होठ भीचे तुम अपना न जाया करो। खार खा कर बैठे हैं वे जाने वफा, न जाने क्यों हैं खफा वे बन के जफा।
अगली पंक्तियों पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। शायद जी, सर। दुख इतना न दो, दुख इतना न दो। हाँ, दुख इतना न दो कि दुखी बन रहो। वाह, हाँ, क्या बात है। क्या बात। दुख इतना न दो कि दुखी बन रहो, तुम समझो न समझो पर मेरा बन रहो। वाह, क्या दुख बात है, बहुत सुंदर, इतना बहुत सुंदर। न दो कि दुखी बन रहो, तुम समझो न समझो पर मेरा बन रहो। खार खा कर बैठे हैं वे जाने वफा, न जाने क्यों है खफा वे बन के जफा। बहुत खूब, वाह, बहुत बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। आपने जो ये कविता, ये गीत जो आपने गाए हैं बहुत खूब है। लेकिन मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, किसके प्रेरित से आपने ये कविता लिखी? ये सब कोई न कोई होता ही है। अच्छा, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देशभक्ति से किसकी भक्ति पे हम लोग आगे उसको आगे बढ़ाते हुए मैं मैडम को फिर से आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने कविता का पाठ करें। बिल्कुल, मेरी जो पंक्तियां हैं ना, ये काव्य भी नहीं है, गजल भी नहीं है, बीच का है कुछ। बीच का है। और इसको मैं बस आपको सुनाती हूँ। ये अभी तुरंत मध्यम लिखा है, मार्ग, मध्यम। भूल जाते हैं। शीर्षक मैंने इसका रखा है, भूल जाते हैं। बहुत अच्छा। खूब। तुम्हारे सामने सारा जमाना भूल जाते हैं, तुम्हारे सामने सारा जमाना भूल जाते हैं, न देखे गर तुम्हें, न देखे गर तुम्हें मौसम सुहाना भूल जाते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। न देखे गर तुम्हें मौसम सुहाना भूल जाते हैं। निकल जाए अगर पर, गौर फरमाइएगा सर, इरशाद हो। निकल जाए अगर पर, सीख जाए अगर उड़ना, निकल जाए अगर पर, सीख जाए अगर उड़ना, परिंदे घोंसलों में लौट आना भूल जाते हैं। बहुत खूब। बहुत परिंदे घोंसलों में लौट आना भूल जाते हैं। बड़ा मुश्किल इन्हें पूरा है करना, बड़ा मुश्किल इन्हें है पूरा करना, सोच करके हम पलक पर ख्वाब सब अपने सजाना भूल जाते हैं। बहुत खूब। पलक बहुत पर सुंदर। सब ख्वाब अपने हम सजाना सजाना भूल जाते हैं। सफ़र ए जिंदगी में हमको, ख्याल कीजिएगा थोड़ा सा, जी। इरशाद हो। सफ़र ए जिंदगी में हमको एक गम के सताने पर, एक गम के सताने पर, खुशी के छोटे छोटे पल बिताना भूल भूल जाते बहुत हैं। बहुत खुशी के छोटे खूब, छोटे बहुत पल खूब। बिताना भूल जाते हैं। नहीं आता जिन्हें दिल का लगाना ही वही अक्सर, नहीं आता जिन्हें दिल का लगाना वही अक्सर, मोहब्बत कर तो लेते हैं निभाना भूल ख्याल जाते बिल्कुल। मोहब्बत बहुत कर सुंदर। तो लेते हैं, निभाना भूल जाते हैं, बहुत- बहुत- निभाना भूल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब मैम, आपके कविता गीत, आपने कहा ना कविता है ना गीत है, वो बीच का है, लेकिन ये बीच वाला जो है ना बहुत कुछ असर कर लेता है किसी इंसान को। और मैं डूब गया था उस आपके इस गीत में। तो आपने जो है तुम भूल जाते हैं, है ना कविता का भूल शीर्षक? जाते हैं। भूल जाते हैं। वाह, बहुत खूब। हम मैं कहना चाहूँगी कि भगवान ने हमें इंसान बनाया है, लेकिन आज हम अगर बहुत सारे जगहों पर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंसान अपने आप को कह पा रहे हैं, इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। तो हम इंसान हैं, लेकिन हम अपनी इंसानियत भूल भूल जाते हैं। जाते हैं सब चीज़, बहुत खूब। अपने मूल को भूल जाते हैं, अपने इंसानियत को भूल जाते हैं। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से हमारे शायर कहूँ या फिर सर को जो है हमारे जान मोहम्मद अंसारी सर को, कि वो अपने गज़लें या फिर अपने कविता या गीत सुनाए। धन्यवाद सर। जैसे आपने कहा कि हम अपने मूल को भूलते जा रहे हैं, हाँ जी सर, तो हम आपको मूल की तरफ ले जाते हैं। हाँ जी भारत सर। गाँव का देश है, ले जाइए सर। तो गाँव पर कुछ पंक्तियाँ पेश खिदमत है।
जब से गांव हमारा शहर हो गया। वाह क्या बात। मैं जब गांव से निकला था शहर, और शहर से वापस जब गांव पहुंचा तब ये गज़ल लिखी थी कि जब से गांव हमारा शहर हो गया, जैसे अमृत की धारा जहर हो गया। क्या खूब, बहुत खूब, जब बहुत से सुंदर। गांव हमारा शहर हो गया, जहाँ कुकती थी कोयल मधुर कंठ में, जहाँ कुकती थी कोयल मधुर कंठ में, वहाँ काग का काँव कहर हो गया। वाह। जब से गांव हमारा शहर हो गया, जहाँ आमों की डाली पे झूलते थे हम, जहाँ आमों की डाली पे झूलते थे हम, वहाँ ताड़ का होना जहर हो गया। वाह, क्या बात है, क्या जब बात है, से बहुत सुंदर। गांव हमारा शहर हो गया, जैसे अमृत की धारा जहर हो गया, जहाँ नारी को सीता सा समझा गया, जहाँ नारी को सीता सा समझा सच्चाई, गया, सच्चाई। वहाँ नारी का इज्जत नीलाम हो गया। जब बहुत से खूब। गांव हमारा शहर हो गया, जैसे अमृत की धारा जहर हो गया। और अगले शेर पर तोजह चाहूँगा हाँ जी अच्छा। सर। कि बाप बेटा में पंचित का क्या काम है। यहाँ पंचित का मतलब पंचायत से है। अच्छा अच्छा। बाप बेटा में पंचित का क्या काम है, रिश्ता नाता ये कैसे जहर हो गया। जब से गांव हमारा शहर हो गया, जैसे अमृत की धारा जहर हो गया। और बहुत गुंडा मुखिया के पद पर विराजमान है, गुंडा मुखिया के पद पर विराजमान है, बोध वृक्ष के नीचे अन्याय हो गया। जब से गांव हमारा शहर हो गया। अंतिम पंक्तियां पेश करता हूँ कि जान को साच कहने में क्या आँच है, बहुत सुंदर। जान को साच कहने में क्या आँच है, कह के मेरा भी गम कुछ कम हो गया। वाह, बहुत सुंदर। जब से गांव हमारा शहर हो गया। धन्यवाद। हाँ, बहुत खूब सर। जब से मेरा गांव शहर हो गया। तो आपने जो इस कविता के द्वारा से या फिर इस गीत के द्वारा से आपने दर्शकों पे एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि सोचो और मूल की तरफ जाओ। तो कार्यक्रम समय कम है, तो मैं इस कार्यक्रम को सबसे पहले कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी लोगों से जो हमारा मंच पे उपस्थित है उनको धन्यवाद देता हूँ, आपको भी उनको धन्यवाद। बधाई आपको भी देता हूँ। धन्यवाद। और डॉक्टर अरुणा जी आपको धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर एकी सिंह और जान मोहम्मद सर को धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए और इस अपनी कविता को पाठ किया है। तो इस कविता को अंत करने से पहले मैं दर्शकों से अनुवाद कर दर्शकों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप जो ये कविता सुन रहे हो, ये गज़लें सुन रहे हो, उस पर गौर फरमाइए और उस पर ध्यान दीजिए कि हमारे लिए ये सिर्फ कविताएं नहीं, ये प्रश्न चिन्ह भी है। कुछ जो है हमारे अभिमान के कविता है, कुछ हमारा एक प्रश्न चिन्ह के कविताएं है। तो फिर मैं इस तरह से इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए दर्शकों से विदा लेता हूँ। बहुत धन्यवाद। खुले शिव। धन्यवाद।